Hello guys, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for plus 1 class for subject chemistry. In this lecture we will discuss about the numericals based upon mole concept, because in last lecture we have discussed about mole concept formulas. Okay, we have studied what is mole, number of particles present in a one mole, we have studied Avogadro number. Okay, तो उसके बेस पे आज हमें क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे हम उस बेस पे। ठीक है, मैंने कल भी आपको बोला था कि भाई कुछ न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर लेना, कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे जो लिंक दे रखा है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आज मैं भी रिवाइज करवा देती हूँ आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देखो एक बार, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास किसके अंदर होना चाहिए, ग्राम के अंदर होना चाहिए। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और जो गिवन मास है वो किस में होना चाहिए, ग्राम के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी भी गैस के लिए हमें कैलकुलेट करनी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें क्या होगा कि उस गैस का गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, वॉल्यूम कितना गिवन है उसका, ओके, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और ये चीज़ क्या है, ये किसके बराबर थी, 1 मोल के बराबर होती है। ओके, कल हमने स्टडी भी किया था, मैंने आपको बताया था कि जो 1 मोल है किसी भी गैस का वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर एट STP या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट आता है फिर नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोलिक्यूल्स आपको गिवन है, कि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें न्यूमेरिकल्स आपको मोलिक्यूल्स आपको गिवन होंगे, तो उसको क्या कर दोगे, 6.02 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर से आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। उसको डिवाइड करने से आपके पास फिर से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीन, इनको आप ध्यान रखेंगे। और एक वो जो लाइन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, नीचे लिखी हुई थी, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। ठीक है, तो मतलब 1 मोल जो होता है वो इतनी चीज़ों के बराबर होता है। और मोल होता क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन द एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, मोल। एक्चुअल में जो मोल है वो क्या है, मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे मास की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, ग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है। टाइम की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स के साथ हम डील करते हैं, उनकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मोल होती है। तो इतना हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करवाऊंगी मैं आपको। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसके अंदर, प्रेजेंट इन, फर्स्ट क्या कहता है ये, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गेट एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड, प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब कि आप क्या बताओगे यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर कितना हो जाएगा, 1/8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, वॉल्यूम का, ये गैस का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले आप। देखो, न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी आपको गिवन है पहले वो गिवन कंडीशंस लिखिए। मतलब न्यूमेरिकल जब भी हम सोल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, गिवन कंडीशंस। ठीक है, गिवन कंडीशंस क्राइटेरिया होता है बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने का। ओके, गिवन कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है आपको। ठीक है, कितनी वॉल्यूम गिवन है, 11.2। ओके, गिवन कंडीशंस के बाद, गिवन कंडीशंस क्या होती हैं, जो जो आप चीज़ें आपको गिवन होती हैं। उसके बाद फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, यहाँ पर क्या 11.2 लीटर है, गैस के फॉर्म में निकालना। तो गैस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे आप, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, कितना वॉल्यूम गिवन है गैस का, तो 11.2 लीटर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब कि 0.5 मोल्स।
कितने मोल्स आ गए तुम्हारे पास 0.5 मोल। समझ में आ गई बात। तो 11.2 लीटर था किसी भी गैस का, ऑक्सीजन गैस का दे रखा है इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फॉर्मूला आपके पास गिवन है ही, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो 11.2 हमारे पास क्या गिवन था, लीटर वॉल्यूम गिवन था, और 1/2 आ जाएगा ये सोल्व करके, तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। ओके, सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड कौन सा है, सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है ये, 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। अभी ग्राम दे दिया तो ग्राम हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास किसके अंदर होना चाहिए, गिवन मास ग्राम के अंदर, ठीक है। ग्राम में अगर ये गिवन होगा तो वहाँ से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। करेंगे फॉर्मूला कैलकुलेट, तो गिवन कंडीशंस में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। गिवन मास कितना है यहाँ पर 16, ठीक है। और मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है, CH4 मॉलिक्यूल दे रखा है। अब आपको यहाँ पर मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो CH4 मॉलिक्यूल है आपके पास, CH4 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा ये 16, कितना आ जाएगा 16 U, ठीक है। आ गया ये मोलर मास। अब क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या लगाओगे यहाँ पर फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 16 और मोलर मास कितना है तुम्हारे पास, कितना कैलकुलेट किया है 16 U, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 मोल। ओके, तो इस तरीके से हम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व कर सकते हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा ये इसमें भी आते हैं, अपने +2 क्लास में भी यूज़ होंगे और आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, +1 के पेपर में। और दूसरा जो है ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी होता है तो वहाँ पर ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मोल्स का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। ओके, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। जो थर्ड है उसको सोल्व करेंगे। थर्ड क्या कहते हैं, ये थर्ड क्या कहते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12 × 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मोलिक्यूल्स दे रखे हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, तो थर्ड जो होगा उसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, n = नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो नंबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 12 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23, ठीक है। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आप 6 भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 × 10, तो कितना हो जाएगा ये 20, क्या आ गया यहाँ पर मोल्स, ठीक है 20 मोल्स, क्योंकि इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ में क्या कह रहे हैं ये 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके भी आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए n, फिर से यह फॉर्मूला लगेगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ओके, गिवन मास कितना गिवन है आपको 49 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का आपने कैलकुलेट कर रखा है। मैं फिर से बता देती हूँ आपको कैसे कैलकुलेट होगा। ये जो मोलिकुलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का वो कैसे आएगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किंग ऑफ केमिकल, इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन एटम्स कितने हैं 2, प्लस सल्फर कितना होता है 32, ठीक है। ये आपको याद करने हैं 30 तक, जिंक तक आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, बिकॉज हियर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। ओके, तो आ जाएगा ये 2 + 32 + 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 98। ओके, तो यहाँ से हम 98 यहाँ पे लिखेंगे, तो 49 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, तो 1/2 मतलब कि 0.5 मोल्स, क्या बन गया तुम्हारे पास 0.5 मोल। ओके, तो ये इजी से न्यूमेरिकल्स थे जिसमें हमने तीनों फॉर्मूले का यूज़ करके हमने अलग अलग न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर दूसरा क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गैस की फॉर्म में, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, अगर आपको मोलिक्यूल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलिक्यूल्स गिवन मोलिक्यूल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ से हम इन फॉर्मूला का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है कि सिंपल और भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे इसमें, मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार।
अगर कोई ये पूछ ले कि सोडियम है, सोडियम के एटम्स जो हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है, या NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है, उसमें आपको मास गिवन करेगा वो, ठीक है, गिवन मास होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम एटम का 1 मोल किसके बराबर होगा? अगर आपको ये बोल दे कि सोडियम एटम का 1 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके बराबर होगा? सोडियम एटम कितने? 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और कोई कल ये भी मैंने बताया था कल आपको ये कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछे दो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन अगर यही वो क्वेश्चन को आप चेंज कर दे, इसी के अंदर ही क्या चेंज कर दे कि यहाँ पर तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने होंगे? तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 12.044 × 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे आपकी बारी, किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे ये आ जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स molecule, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1.5 मोल ऑफ CO2, ये न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं किसके अंदर? 1.5 मोल ऑफ CO2 के अंदर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। CO2 क्योंकि क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो हमें ये चीज़ पता है, इसका आंसर हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा कि 1 मोल हैज़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने आएंगे? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पर मॉलिक्यूल आ जाएगा, कितने में पूछा हुआ है? 1.5 मोल के अंदर हैज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको शॉर्ट 6 लेके चलेंगे तो 9.0 × 10⁻23, ये कितने आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास? ये मॉलिक्यूल्स किसके अंदर आ जाएंगे? ये 1.5 मोल के अंदर, जबकि 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का आपको पता है कि 1 मोल जो होगा CO2 का वो कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा? 6.022 × 10⁻23, ओके। लेकिन 1.5 में कैलकुलेट करना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहीं से क्वेश्चन एक और निकलता है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो CO2 है ना, CO2 के अंदर कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 1.5 मोल में? फिर से सुनो आप कि 1.5 मोल के अंदर कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? बेटा ये इसी से ही निकल जाएगा। आप देखेंगे कि 1.5 मोल में CO2 मॉलिक्यूल कितने हैं अपने पास? 9 × 10⁻23। कार्बन का एटम कितना है? 1। तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम कितने आ जाएंगे? इतने ही तो आ जाएंगे। तो कार्बन के एटम्स अगर कोई पूछ ले, कार्बन एटम्स इन 1.5 मोल, तो वो कितने आ जाएंगे? 9 × 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर ही तो एटम प्रेजेंट है, ओके। अगर कोई ऑक्सीजन के बारे में पूछ ले तो ऑक्सीजन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि CO2 के जो कंप्लीट मॉलिक्यूल हैं तो उसके 1.5 मोल के अंदर तो मॉलिक्यूल कितने हैं? 9 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के एटम्स पूछेगा तो उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम्स इन 1.5 मोल वो किसके बराबर आ जाएगा? 9 × 10⁻23 तो है ही है, ठीक है। लेकिन इसके ऑक्सीजन के एटम्स टोटल कितने हैं? 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से ही न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं, यहीं से मतलब एक चीज़ के अंदर से आपसे कई चीज़ें वो पूछ सकता है। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना था कि 1.5 मोल ऑफ CO2 के अंदर मॉलिक्यूल्स बताओ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब कोई पर्टिकुलर ये पूछ ले कि इसी चीज़ के अंदर कि 1.5 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, तो वो सेम रहेंगे क्योंकि कार्बन का एटम कितना है? 1। तो जितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके 1.5 में पूरे के, तो कार्बन का भी तो उतने ही एटम होंगे ना, तो कार्बन के भी इतने ही एटम्स आ जाएंगे यहाँ पर इतने, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में अगर पूछे तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 18 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर?
आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। कुछ भी न्यूमेरिकल में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करवा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करवा सकता है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम, ठीक है, इन 1 मोल। किसके अंदर? 1 मोल के अंदर, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आपको पता है कि सोडियम के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और मास नंबर कितना होता है? 23। आप अच्छे से जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कंडीशन कब लागू होगी? जब न्यूट्रल होगा। स्पीशीज कैसी होगी? न्यूट्रल स्पीशीज। समझ में आएगा? ठीक है। ये जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन किसके लिए? न्यूट्रल स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? सोडियम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसका मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने इसके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। किसके अंदर? 1 मोल के अंदर। तो अगर हमें इसके अंदर एटम्स, टोटल एटम पता चल जाए 1 मोल के अंदर, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम इन 1 मोल, ठीक है। जबकि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके बराबर होगा? कितने एटम्स के बराबर होगा? 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। और सोडियम के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल के अंदर। इतने एटम्स के अंदर तुम्हें क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जबकि हमें एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पता है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो, ठीक है, एक एटम के अंदर। तो कितने के अंदर कैलकुलेट करने हैं? 6.022 10⁻23 एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, वो कितने आ जाएंगे? 11 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10⁻23, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। किसके अंदर? सोडियम के अंदर। प्रोटॉन्स होंगे वो भी उतने हो जाएंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होंगे? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं, देखो एक चीज़ और कि यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 23 है, ठीक है। जो एटॉमिक मास कितना है? 23 है ना। जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अगर आपको एटॉमिक मास पता है और आपको प्रोटॉन्स पता है, प्रोटॉन पता है ना, क्यों पता है? क्योंकि हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन्स भी होंगे। तो यहाँ से आप एटॉमिक ये न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो ना। तो कैसे आ जाएगा? 23 - 11 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 का यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, प्रोटॉन्स पूछ ले, न्यूट्रॉन्स पूछ ले, कुछ भी, वटएवर, ओके, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। और देखो जैसे, हाँ, आपको ये कह दे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूमेरिकल और देखेंगे आप क्या बोल रहे हैं इसमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको फिर अभी कर देती हूँ। 3 मोल ऑफ अमोनिया, क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया के 3 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। समझ में आ रही है बात? सुनो पहले आप कि अमोनिया के 3 मोल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, जबकि आपको क्या 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पता है? बिल्कुल पता है। कैसे? इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितना इनका एटॉमिक नंबर होगा। तो कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10,
कितना आ जाएगा 10, कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10, तो कितने के अंदर 3 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूछे है ना। ठीक है, तो 3 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप टोटल मास इसका कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो 17 और हाइड्रोजन जो है वो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास भी कितना होता है इसका 1 होता है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो 3 मोल के अंदर, जबकि 1 मोल के अंदर आपको पता है तो कितने के अंदर पूछ रखे हैं 3 मोल के अंदर पूछ रखे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कैलकुलेट यहाँ से। और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, देखो एक न्यूमेरिकल और भी है, ये क्या कहते हैं, वी हैव 12 into 10 की पावर 24 12 into 10 की पावर 24 मोलिक्यूल्स। ठीक है, किसके, ऑफ ऑक्सीजन, O2 ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, और क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या गिवन है, मोलिक्यूल्स गिवन है। तो मोलिक्यूल से तो हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, गिवन मोलिक्यूल्स कितने गिवन है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, गिवन मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो गिवन मोलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर 12, सॉरी वॉल्यूम लिख दिया मैंने, गिवन मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 2 into 10 की पावर 23। ठीक है, मोलिक्यूल्स तो 12 into 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6 into 10 की पावर 23। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 20। क्या आ गए यहाँ पर 20 मोल्स आ गए ना। ठीक है, क्योंकि हमें मोल्स की जरूरत थी बेटा, मोल्स अगर हमारे पास होंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वैसे गिवन है, इसका हमें मोलर मास पता चल जाएगा, तो मास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, अब क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो गिवन मास है वो तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको कितना मान लेंगे x डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका, ऑक्सीजन का। कितना होगा ऑक्सीजन का मोलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16 + 16 कितना आ जाएगा ये 32। ठीक है, कितना आ जाएगा 32। ये हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट करेंगे, n कितना है 20, तो हमारे पास जो x है वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 32। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 640 ग्राम्स। अभी ये चीज़ 640 ग्राम्स मतलब 20 गिवन मास कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको गिवन मास को इधर रखेंगे और मोलर मास को इधर ले जाएंगे। 32 होता है इसका 32, और हमारे पास मोल्स कितने आए हुए थे उधर हमने कैलकुलेट कर रखे हैं 20 आए थे, तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 32। ओके, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 640 ग्राम। फिर आगे क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ठीक है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करनी है, तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि और तो कोई चीज़ हमारे पास गिवन नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, एक तो क्या कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये x की वैल्यू भी आ गई, मतलब मास भी आ गया हमारे पास। उसके बाद आता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो किसके बराबर होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, n इज इक्वल टू, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, उसको क्या मानेंगे, उसको मान लो स्मॉल a। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम एट 22.4 लीटर, मतलब वॉल्यूम एट STP वो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, लेकिन मोल्स हमें फिर से पता है कितने होते हैं ये 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a, और a क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट देखो, एक और न्यूमेरिकल देखो, आगे और न्यूमेरिकल बोलता है ये क्या कह रहे हैं, अ गैस हैज मास ऑफ 32 ग्राम। ठीक है,
एक गैस है, क्या है, एक नया न्यूमेरिकल है, अ गैस हैज़ मास ऑफ 32 ग्राम and it occupies 20 liter at STP, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। अब मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, या फिर मास तो इसमें गिवन कर ही रखा है, ठीक है। इट ऑक्युपाइज 20 लीटर, तो इसका भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। कोई भी गैस है उसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, ये चीज़ हमारी हेल्प करेगी क्या, कि भाई कोई किसी भी गैस का आपको वॉल्यूम गिवन है तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन वॉल्यूम कितना है 20 अपॉन में 22.4, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। फिर से फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स, आप लगाइए फिर से फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स की जगह कितना पुट कर दूँ मैं, 20 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू गिवन मास 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ आप, तो 20 मोलर मास इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, ओके। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास, तो इसको यहाँ से हटाओ और मल्टीप्लाई में था तो इधर आके किसमें आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, कितना था यहाँ पर 20, ठीक है। तो जब इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास किसका आ जाएगा, जो भी गैस आपको गिवन है, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स थे कुछ मोल कंसेप्ट पे, ओके। आप इनको सोल्व करना, फिर से चेक करना एक बार, और जो डिफरेंट बुक्स हैं उनसे आप न्यूमेरिकल लेना और उनको सोल्व करने की कोशिश करना है, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले का यूज़ करके, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ नया पढ़ेंगे। यहाँ तक जो था वो था मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।